हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे पैरेलल एलआर सर्किट। और पैरेलल एलआर सर्किट में अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि इंडक्टर से जाने वाला करंट आई एल है और रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट आई आर है। तो हम यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि आई एल प्लस आई आर जो होगा वो आई होगा, ये हम नहीं बोल सकते। और इसका रीज़न मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता होगा कि ये सेम फेज में नहीं है। तो इसीलिए आई एल और आई आर का सेम फेज में ना होना इस चीज़ का रीज़न है कि हम इस तरीके से इन दोनों को नहीं लिख सकते। तो हमें यहाँ पर जैसा हमने पहले भी किया है कि फेज़ एडिशन करना पड़ेगा। और फेज़ एडिशन करने के लिए हमें फेज़र डायग्राम बनाना पड़ता है। फेज़र डायग्राम जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये फेज़र डायग्राम आपको t बराबर 0 पे बनाना है। और t बराबर 0 पे सबसे पहले आप ये गौर करेंगे कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और ये पैरेलल एलआर सर्किट है। तो पैरेलल एलआर सर्किट जो होता है उसके अंदर क्योंकि ये सर्किट पैरेलल है तो यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेगा। तो जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस होगा वो दोनों का इक्वल होगा। इसीलिए हम रेफरेंस के लिए x पर वोल्टेज को बिठाएंगे। अब हम जानते हैं कि इंडक्टर जो होता है वो ये कहता है कि मेरे सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे रहेगा π/2। तो हम यहाँ पे जो इंडक्टर का करंट है उसको वोल्टेज से पीछे बना देंगे π/2। ये 90 डिग्री पीछे बना दिया। और जो रेजिस्टेंस का करंट है उसको हम वोल्टेज के साथ बनाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस से वो और रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो सेम फेज में होते हैं। तो हम नेट वोल्टेज जो नेट करंट होगा वो यहाँ बना देंगे ये, और ये एंगल मान लीजिए फाई है। तो यहाँ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि tan फाई जो होगा वो आई एल बाय आई आर होगा, और tan फाई होगा आई एल होगा वी एल बाय एक्स एल। यानी अच्छा, वी एल और वी आर इक्वल हैं इसलिए हम इसको वी बाय एक्स एल भी बोल सकते हैं। और वी आर होगा आई आर होगा वी बाय आर। आर वी से वी हम कैंसिल करते हैं और tan फाई होगा आर बाय एक्स एल। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो tan फाई की वैल्यू है वो आर अपॉन एक्स एल होगा। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे आप आई को किस तरीके से लिखेंगे। आप आई को ऑब्वियसली लिख सकते हैं आई आर अंडर रूट में आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एडिशन जैसे ऐड होंगे और इनका जो बीच में फेज डिफरेंस है उसको हम एंगल की तरह ट्रीट करके इनका वेक्टर एडिशन करेंगे। तो आई को हम लिख सकते हैं v अपॉन z, और आई आर को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आई एल को लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन एक्स एल स्क्वायर। v से v कैंसिल कर देंगे और z हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एल स्क्वायर। ये होगा z इम्पिडेंस इस सर्किट का। और ऑब्वियसली इम्पिडेंस को आपको कैसे यूज़ करना है आपको पता ही चल गया होगा अभी तक, कि जहाँ जहाँ हमें करंट लिखना होगा वहाँ वहाँ हम इम्पिडेंस के यूज़ करके करंट को लिखेंगे। वो ऐसे कि जैसे अगर मान लीजिए हमें करंट की इक्वेशन लिखनी है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ये तो हम डिस्कस करते हैं कि प्लस माइनस में क्या आएगा, पर सबसे पहले अगर हम आई नॉट की बात करें तो आई नॉट को हम लिख देंगे वी नॉट अपॉन जेड, जहाँ जेड ये आपको गिवन है, और साइन ओमेगा टी प्लस। अब अगर मैं फेज़ की बात करूँ, ये फेज़ आप देखिए तो फाई है tan इनवर्स
आर बाय एक्सएल। और यहाँ आप ये गौर कीजिए कि वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, और करंट जो है वो वोल्टेज से नेट करंट पीछे है फाई। तो यहाँ पे आप जब करंट का फेज लिखेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स आर अपॉन एक्सएल, ये इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये करंट का इक्वेशन हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और पैरेलल एलआर में इम्पिडेंस ये होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो एक बात हुई है। दूसरी बात, अगर हम पावर की बात करें तो जैसा हमने पिछले आरसी सर्किट में भी बात करी थी कि एवरेज पावर लॉस जो है वो आप सीधा वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस पर भी वही वोल्टेज होगा जो इंडक्टेंस पे होगा। तो और हम ये भी जानते हैं कि जो पावर लॉस होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही होता है। तो जो एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला होगा वो वी स्क्वायर बाय आर होगा। और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। और यहाँ अगर वी आर एम एस ये लिख दिया वी आर एम एस, आई आर एम एस को लिख दिया वी आर एम एस अपॉन जेड, और कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर होता है, तो कॉस फाई को हम tan फाई से निकाल लेंगे। tan फाई है आर अपॉन एक्सएल, तो यहाँ tan फाई है आर अपॉन एक्सएल। तो जो कॉस फाई होगा वो होगा एक्सएल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दिया मैंने ऐसा कि एक्सएल कॉस फाई की जगह इंटू एक्सएल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो जो एवरेज पावर लॉस हो गया वो हो गया वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड। अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड, ये आप गौर करें ये है जेड। तो इसमें अगर मैं एलसीएम लूँगा तो आर एक्सएल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर होगा तो रूट लग के वो स्क्वायर हट जाएगा, और आर एक्सएल ऊपर आ जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो z की वैल्यू आप ये देखिए, z की वैल्यू ये आएगी, यहाँ मैं लिखता हूँ, z की वैल्यू आएगी आर एक्सएल और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इंटू एक्सएल बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये आप देखिए कैंसिल, और ये एक्सएल से एक्सएल कैंसिल, और एवरेज पावर लॉस यहाँ पे आएगा वी आर एम एस स्क्वायर बाय आर, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अगली बार से हम सीधा ही लिख पाएंगे, लिख देंगे इस तरीके से कि एवरेज पावर लॉस सिर्फ रेजिस्टेंस पे होता है, और रेजिस्टेंस पे हमेशा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है पैरेलल सर्किट्स में, इसलिए हम सीधा एवरेज पावर लॉस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये बच्चों पैरेलल एलआर सर्किट था। और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैरेलल सर्किट्स बोर्ड्स में नहीं है, तो आप बोर्ड्स में इनको, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के एस्पिरेंट्स हैं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। थैंक यू।